फ्रोजन शोल्डर, ऐसी स्थिति जो कंधे में दर्द का कारण बनती है और कंधे की गति की सीमा को सीमित करती है। चलने में सीमा गति की सक्रिय और निष्क्रिय दोनों को प्रभावित करती है। यह लोगों में काफी आम है और 50 और 60 के उम्र के लोगों में सबसे अधिक है। मधुमेह से पीड़ित वृद्ध लोगों और महिलाओं में फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना अधिक होती है। कंधे के दर्द और अकड़न से पीड़ित लगभग 50% लोगों को मधुमेह है, इसलिए मधुमेह के रोगियों को फ्रोजन शोल्डर या कंधे के अन्य विकारों को जल्दी पता कर अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। कारण: फ्रोजन शोल्डर निम्न कारणों के परिणाम स्वरूप होता है। कंधे की चोट, कंधे की सर्जरी, हड्डी फ्रैक्चर के कारण, मधुमेह, पार्किंसंस रोग और जिन्हें स्ट्रोक हुआ है उनमें फ्रोजन शोल्डर का खतरा बढ़ जाता है। लक्षण: जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है उनमें यह 3 लक्षण पाए जाते हैं। पहला चरण 2 से 9 महीने तक चलता है और इसमें गंभीर कंधे का दर्द होता है जो रात में बढ़ जाता है। इन अवस्था के दौरान कंधों में अकड़न आ जाती है। दूसरी अवस्था 4 से 12 महीने तक रहती है। इस अवस्था के दौरान सीमित गतिशीलता के साथ कंधे बहुत अकड़ जाते हैं, लेकिन दर्द कम होता है। 5 से 24 महीने तक चलने वाले तीसरी अवस्था पुनर्प्राप्ति स्थिति में लोग धीरे धीरे कंधों की लचक पुनः प्राप्त कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फ्रोजन शोल्डर: व्यायाम करने से पहले हमेशा अपने कंधे में गरमाई लाएं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी से नहाएं। निम्नलिखित अभ्यासों को करते समय ध्यान रहे कि खिंचाव इतना ना हो कि कंधे में दर्द शुरू हो जाए। एक बार फ्रोजन शोल्डर का शुरुआती दर्द कम हो जाए तो कुछ व्यायाम आपके कंधे की गतिशीलता में सुधार कर सकते हैं। पेंडुलम स्ट्रेच: सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करें। अपने कंधों को आराम दें। खड़े हो जाएं और थोड़ा झुकें, जिससे आपकी प्रभावित भुजा नीचे झुक जाए। हाथ को एक छोटे से घेरे में घुमाएं, लगभग 1 फुट व्यास वाला। दिन में 1 बार प्रत्येक दिशा में 10 बार घुमाएं। जैसे जैसे आपके लक्षणों में सुधार होता है, अपनी बाजू को और अधिक घेरे में घुमाए पर ध्यान रहे कि दर्द न हो। जब आपको लगे आप और हाथ घुमा सकते हैं, तो हाथ में हल्का वजन 1.5 से 2.5 किलो पकड़कर हाथ और अधिक घेरे में घुमाए। टोवेल स्ट्रेच: 3 फुट लंबे तौलिए के एक सिरे को अपनी पीठ के पीछे पकड़ें और दूसरे हाथ से दूसरे सिरे को पकड़ें। तौलिया को तिरछी स्थिति में रखें। प्रभावित हाथ को ऊपर की ओर खींचने के लिए अपनी दूसरे हाथ का प्रयोग करें। आप अपने अप्रभावित कंधे पर तौलिए लपेटकर इस अभ्यास को अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। प्रभावित हाथ से तौलिए के निचले हिस्से को पकड़ें और अप्रभावित हाथ से इसे पीठ के निचले हिस्से की ओर खींचें। ऐसा दिन में 10 से 20 बार करें। फिंगर वॉक: हाथ और दीवार के बीच की दूरी 3/4 की होनी चाहिए। प्रभावित हाथ की उंगलियों को कमर के स्तर पर लाकर दीवार को छुए। अपनी कोहनी को थोड़ा झुकाकर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को दीवार पर मकड़ी की तरह उंगलियों को ऊपर की ओर ले जाएं, जब तक कि आप अपनी बाह को कंधे के स्तर तक नहीं उठा लेते या वहां तक उठाए जहां तक आप आराम से उठा सकते हैं। आपकी उंगलियां काम करनी चाहिए, न कि आपके कंधे की मांसपेशियां। हाथ को धीरे धीरे नीचे करें। यदि आवश्यक हो तो अच्छे हाथ की मदद से और दोहराएं। इस व्यायाम को दिन में 10 से 20 बार करें। पहले 2 से 3 महीनों के दौरान अपने कंधे को आराम दें और हाथों की गति बढ़ाने वाले हल्के व्यायाम करें। जैसे जैसे आप बेहतर होने लगते हैं,
आप कंधों की मजबूती बढ़ाने वाले व्यायाम बढ़ा सकते हैं। ओवरसीज हेल्थ केयर के द्वारा एक शैक्षणिक पहल।